राहुल गांधी को अच्छे नेता ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने नेताओं को अच्छा बनाने की जरूरत है। देखिए, जनता जनार्दन कहा जाता है, लेकिन अगर किसी सांसद का या नेता के द्वारा इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं आप जनता पर सवाल खड़े कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा विवादित बयान है और ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। ये दिखाने के चक्कर में, कहीं ना कहीं बयानों के चक्कर में कांग्रेस हर बार फंसती नजर आती है। कांग्रेस की बदनीयती है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने सांप से मुक्ति की जरूरत है। उस खुद को कहते हैं जो सुसाइडल नोट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक शब्द इस्तेमाल किया और वो शब्द था राक्षस। ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो बीजेपी वोटर्स के लिए किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी क्लिप जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और मैं महाभारत की भूमि से खड़े होकर उन्हें श्राप देता हूं। ये बयान, इस तरह का बयान देना एक तरह से देखा जाए तो ये जनता पर वार है। तो वहीं आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इस तरह का एक नेता का इस तरह का बयान देना, क्या ये उचित है। रणदीप सुरजेवाला ने जो एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वोटर्स जो है वो राक्षस प्रवृत्ति की है अगर बीजेपी को वोट देती है, और उन्होंने श्राप भी दिया है। देखा जाए तो लोकतंत्र में सबसे ऊपर जो होती है वो एक जनता होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेता किसी को श्राप दें या ना दें, जनता किसे आशीष देती है तय ये होगा। कांग्रेस के साथ ये कांग्रेस की बदनीयती रही है कि हर एक चुनाव से पहले कोई न कोई बयानवीर ऐसा आता है जो कांग्रेस की लुटिया डुबो देता है। कभी मौत के सौदागर सामने आ जाते हैं, तो कभी चाय वाला सामने आ जाता है, तो कभी एक अलग अलग तरीके के बयान सामने आ जाते हैं। और हर बयान में आप उठा करके देखिए, मणिशंकर अय्यर से लेकर के मनीष तिवारी तक, दिग्विजय सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक, वो तमाम बयानवीर ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी जो है चुनाव में हर बार कांग्रेस की लुटिया डुबोई है। इस बार वो रणजीत सुरजेवाला कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा में चुनाव से पहले हरियाणा की ज़मीन से आप किसी भी मतदाताओं को राक्षस कह रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपको सोचने वाली बात है। देखिए, मतदाता कभी किसी का स्थायी नहीं रहा है। सवाल ये है कि आप किस माइंडसेट के साथ, किस तरह से आप राजनीति करते हैं। राजनीति का तकाजा है कि जो विरोधी है उसको भी अपना बनाया जाए, ना कि अपने को भी विरोधी बना दिया जाए। डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में कहते हैं कि हमेशा डिफरेंसेस की पॉलिटिक्स होती है। आप परसेप्शन क्रिएट करते हो ताकि सामने वाला जो आपसे अलग भी है वो भी आपके साथ आ जाए। लेकिन सुरजेवाला के जो बयान है ये अपने आप में बेहद निंदनीय है और कम से कम कोई भी वोटर, वो चाहे बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो, किसी का भी हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब ये मुझे लगता है एक तरफ राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सुरजेवाला जो है मतदाताओं को राक्षस कह करके और उन्हें श्राप दे रहे हैं। तो अब आप देखिए, जनता का श्राप तो अभी तक कांग्रेस को हाशिए पर ले आया है। अब पता नहीं सुरजेवाला का श्राप जो है कहां तक लेकर के जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या लगता है जनता का गुस्सा जो है अभी रणदीप सुरजेवाला पर फूटेगा? देखिए, जनता का गुस्सा फूट रहा है। कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि 400 से कांग्रेस 40 में सिमट गई है, और मुझे लगता है कि सुरजेवाला जैसे नेताओं की बदौलत कांग्रेस 40 से भी नीचे जा सकती है। तो ये जनता को तय करना है कि अब आप जनता को श्राप देंगे कि जनता आपको श्राप देगी। कौन किसको श्राप देगा और कौन किसके श्राप से ग्रसित होगा, ये आने वाले समय में आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन बिल्कुल तय मान लीजिए कि कांग्रेस अपनी नियति से हारती है, नियत से ज़्यादा अपनी जुबान से हारती है। आप कुछ भी अच्छा करते हो, राहुल गांधी के साथ क्या होता है, राहुल गांधी कितना भी अच्छा करते हैं, विपक्षियों पर अटैक करते हैं, सरकार पर अटैक करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो सब कुछ धुल जाता। वही कांग्रेसी नेताओं के साथ क्या है। लगता है कि राहुल गांधी को अपने अच्छे नेता ढूंढने की अब जरूरत है? राहुल गांधी को अच्छे नेता ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने नेताओं को अच्छा बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये कांग्रेस का श्राप है कि यहाँ कितने भी अच्छे नेता को लेकर के आओगे, लेकिन आने के बाद वो इसी तरीके से या तो सुरजेवाला बन जाएगा या मणिशंकर अय्यर बन जाएगा या फिर जो है अलग अलग नेता बन जाएंगे। तो कांग्रेस की बदनीयती है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने सांप से मुक्ति की जरूरत है। उसके लिए कोई यज्ञ कराना चाहिए, क्योंकि उसके नेता आकर के जो है इस तरह की बयानबाजी तो ना करें। पहले से हालत बुरी थी और ऊपर से और बुरी होने जा रही है। क्या लगता है
चुनाव में इस बयान का असर देखने को मिलेगा? जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा और चुनाव में इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप वोटर को गाली दे रहे हो। सवाल यह है कि नेताओं को गाली देना तो लगता है, लेकिन बीजेपी के वोटर राक्षस हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी का कौन वोटर है? बीजेपी का वोटर वो भी तो है जो सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कल आपकी सरकार थी, आज उनकी बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी। लेकिन आप किसी को राक्षस कह के, किसी को श्राप देकर क्या बताना चाहते हो? आप कितने बड़े संत हो जो सामने वाले को श्राप दे रहे हो? आपको अपनी स्थितियों को देखना चाहिए। आप बुराई कर सकते हैं, लेकिन वोटरों का क्या कसूर? आप नेताओं की बुराई कीजिए, आप उनकी मुखालफत कीजिए, राजनीति मुखालफत होती है, लेकिन राक्षस कह देना या फिर इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि ये खुद को कहते हैं जो सुसाइडल नोट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। वैसे देखा जाए तो जब इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं तो लोग या तो माफ़ी मांगने लगते हैं या तो फिर कोई बहाना बना लेते हैं। क्या लगता है, अगर ये इस तरह का बयान देखा जाए तो पूरा तूल ये मामला पकड़ता जा रहा है, अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो क्या जनता माफ़ कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आपने जिस तरीके से इस पूरे उसमें गंदगी फैलाई है, अब आप चाहो कि एक माफ़ी से वो समिट जाए, वो संभव नहीं है। कांग्रेस वैसे भी हाशिए में है। कांग्रेस अपने अंतर कलह से अंतर विरोधों से जूझ रही है, और ऊपर से अगर उसके नेताओं, देखिए सुरजेवाला बड़े लिटरेट पॉलिटिशियन माने जाते हैं, जो है कांग्रेस का स्पोक्समैन के तौर पे कांग्रेस का एक चेहरा है, और अगर कांग्रेस का चेहरा ही इस तरीके से बदजुबानी करेगा तो फिर बाकी छोट भैया नेताओं की तो बात अलग है। और सुरजेवाला के पीछे पृष्ठभूमि देखिए, वो हरियाणा में सियासत में अपनी संभावनाएं भी खोज रहे हैं, और उस संभावनाओं को खोजने के जगह संबित पात्रा हाशिए पर क्यों चले गए? संबित पात्रा की स्थिति भी सुरजेवाला की तरह हो गई थी। संबित पात्रा भी लगातार कुछ इस तरह की बयानबाजी कर दे रहे थे जो पार्टी को मुसीबत में डाल रही थी। आज वही हाल सुरजेवाला की है, लेकिन बीजेपी उस डेंट को सहने की स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस इस तरह का कोई भी सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी की वापसी हुई है, बड़ी मुश्किल से कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि शायद राहुल गांधी के बहाने कुछ मोमेंटम बन जाए, लेकिन अगर इस तरह की नेताओं की बदजुबानी जारी रहेगी तो मोमेंटम बनेगा जरूर, लेकिन निगेटिव मोमेंटम बनेगा, और वो जो नकारात्मक छवि आपकी जो है बची कुची भी नकारात्मक हो गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी कांग्रेस की लुटिया सुरजेवाला जैसे नेताओं की बदौलत डूबना तय है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सुरजेवाला ने एक ये बयान दिया कि बीजेपी को वोट देने वाले जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में सबसे ऊपर जो होती है वो एक जनता होती है, क्या कहिए? देखिए, जनता जनार्दन कहा जाता है, लेकिन अगर किसी सांसद का या नेता के द्वारा इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं आप जनता पर सवाल खड़े कर रहे हो। आप कांग्रेस की स्थिति अभी देश में क्या है ये सभी जानते हैं, और बीजेपी की स्थिति क्या कुछ है ये भी जानते हैं। जनता का एक भरपूर समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन जब इस तरह का बयान आता है इसका मतलब है कि आप सीधे तौर पर जनता पर सवाल खड़े कर रहे हो। आपको अपना कहीं ना कहीं सत्ता वापस चाहिए, लेकिन सत्ता जो आपको वापस दे सकती है आप उसको ही राक्षस बताओगे, तो कहीं ना कहीं जनता इससे आपकी तरफ झुकेगी नहीं, बल्कि वो ये समझेगी कि शायद हम जिसको चुन रहे हैं वो सही है। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक डेंट का काम जरूर कर रहा है। जिस तरह से ये बयान आया, आप पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे कि ईवीएम हैक हो गई है, तमाम तरह की बातें करते थे, अब आप जनता जो वोट देती है आप उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जनता को ये सोचने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले चुनावों में आपको किसकी तरफ रहना है। जैसे कांग्रेस तो ये बहुत कहती है कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये मोहब्बत की दुकान तो शायद बातों बातों में ही, या राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों को अगर नाकाम करना हो तो शायद इस तरह के नेता की ज़रूरत है उन्हें उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए। शायद इन बयानों से जनता जो एक इमेज बना रही थी कि कांग्रेस शायद अपने मूड में आ रही है या जिस तरह से वो काम कर रही है, हमें शायद कांग्रेस पर सोचना चाहिए। लेकिन इन तरह के बयानों के बाद हमें ये लगता है कि क्या हमें कांग्रेस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह का अभी बयान सुरजेवाला ने दिया है, क्या लगता है अब इसके आगे की किस तरह की सियासत जो है गरमा सकती है? देखिए, ये राक्षस, द्रौपदी और तमाम तरह के महाभारत के जो कैरेक्टर हैं, ये बयानबाजियां हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। आपने संसद में भी देखा होगा, द्रौपदी का जिक्र होता है, मणिपुर की हिंसा की बात होती है, तमाम महाभारत के कैरेक्टर की बात की जाती है। लेकिन इन कैरेक्टर से हटकर जनता के मुद्दों और किस तरह से हमें क्या काम करना है ज़मीन पर, इस पर फोकस करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। चाहे राहुल गांधी वो कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन उन कोशिशों को अगर आप अपने नेताओं को भी सिखाएंगे और उनके थोड़े वाणी पर थोड़ा विराम रख ले, थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो शायद इस तरह की स्थिति जो कांग्रेस की है वो और निचले स्तर पर ना जाकर थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। रणदीप सुरजेवाला का बयान सुना होगा, ट्विटर पे लगातार वायरल भी हो रहा है। क्या लगता है इस तरह का बयान किस हद तक सही है, वो भी एक नेता का?
आप नेता की बात कर रही हैं, सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हाल में ही लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया था। उन्होंने बताया था कि अमित शाह और अडानी जो हैं कि कुंभकर्ण और मेघनाथ की तरह। तो जब पार्टी के शीर्ष नेता की तरह इस तरह बयान दे रहे हैं तो ये तो दे ही सकते हैं इस तरह से देखें तो, और ये सही नहीं है। जनता को सामने रखे ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि ये महाभारत और रामायण काल की जो राजनीति है ये बीजेपी ऐसे करती थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता फ्रंट रूप से ऐसे आक्रामक होकर ऐसे बातें कर रहे हैं, तो ये इनके राजनीति में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है कि डायरेक्ट रूप से ऐसे कर रहे हैं ये। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह का अभी बयान सामने आया, इससे कितनी सियासत में हलचल मच सकती है? सियासत में हलचल, उनका इंटेंशन एकदम जनता को नहीं था। वो बेरोजगारी को लेके कैथल में जनसभा को संबोधित किए थे और वो बोले थे कि जो युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, मतलब इस तरह का कुछ बयान था। वो डायरेक्ट जनता को नहीं बोला था। हालांकि इस तरह के बयानबाजी में लेकिन उन्होंने बीजेपी वोटर्स का तो शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, बीजेपी वोटर्स का दिया था। उसमें कई भारत में ज़्यादातर केंद्र की सरकार बीजेपी की है, तो उनको वोट करने वाली जनता पर ये पड़ा, तो कह सकते हैं कि उन पर पड़ा ये बयान। ऐसा नहीं करना चाहिए था, विवादित है ये। क्या लगता है अगर चुनाव होता है तो इस तरह का बयान जिस तरह से उन्होंने बोला है सुरजेवाला ने, ये कहीं ना कहीं उनके चुनाव में भी असर डालेगा? बिल्कुल असर डाल सकता है। सुरजेवाला ने जो दिया वो तो विवादित था। अब इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी, कितना लोगों तक पहुंचाएगी, किस संदेश के रूप में, ये देखने वाली बात है। जनता तक अगर ऐसे गया बयान कि आपको डायरेक्ट गाली पड़ी है तो ये उनके खिलाफ जाएगा ये। क्या लगता है इस तरह का जो रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है, इसको लेकर के आपके मन में क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आता जाता है पास, ये हर बारी का ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के नेता है उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होती जा रही है। ये पूरी जनता को उन्होंने राक्षस बताया। अब एक तरह से देखिए कि देश में इस समय क्या कहते हैं, आधे से ज़्यादा बीजेपी वोटर्स हैं। देश में आधे से ज़्यादा बीजेपी वोटर्स हैं, तो मतलब उन्होंने आधे से ज़्यादा भारत की जनता को राक्षस बता दिया, जिसमें कुछ हमारे सेना के जवान भी होंगे जो बीजेपी को वोट देते होंगे, कुछ क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी होंगे जिन्होंने हमें कोरोना में बचाया, वो भी बीजेपी को वोट देते होंगे। क्या वो सब राक्षस है? जनता माफ़ तो नहीं करेगी। मतलब एक तरह से ये जो बयान है वो निंदनीय है। ये बहुत ज़्यादा विवादित बयान है और ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है। ये एक ऐसा बयान है जो पूरे का पूरा लोकसभा 2024 को पलट सकता है। ये बहुत बड़ी गलती करी है कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने। अच्छा, आप लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं देखा जाए तो जिस तरह से सुरजेवाला का जो बयान सामने आया है, क्या लगता है जब आपने ये क्लिप देखी थी उस वक्त क्या दिमाग में आया था? देखिए, सबसे पहला शब्द क्या आया? सबसे पहला जो शब्द था वो भ्रष्ट जो बुद्धि हुई है। करण जी ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बुद्धि है वाकई भ्रष्ट हो चुकी है कि आखिर कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है। देश का प्रधानमंत्री, आप विपक्ष के लिए बोल रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष के लिए बोल रहे हैं, सही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का ध्यान रखें। ये ना हो कि कहीं हम उस गरिमा का और खुद के देश का ही असम्मान प्रकट कर दें या अपमान कर दें। कई बार होता है कि हम सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वायरल होने के चक्कर में इंसान सब कुछ कर जाता है, और वही हालात हैं कुछ अभी कांग्रेस के, जो कि चाहती है कि किसी भी तरह लोगों की नज़रों में आए, हमें वोट चाहिए और कैसे भी करके हम आगे बढ़ जाएं और लोगों को दिखा दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम सबसे आगे हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। ये दिखाने के चक्कर में, कहीं ना कहीं बयानों के चक्कर में कांग्रेस हर बार फंसती नजर आती है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कोई और हो। राजस्थान में अशोक गहलोत को देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं साहब, लेकिन क्या ही बताएं उनके बारे में। तो इस तरह के बयान कई बार चर्चा में आते हैं और हाल वही है, इस बार भी वही राक्षस जैसा वर्ड इस्तेमाल करना। कोविड-19 की करण भाई ने बात की तो वो अपने आप में बेहद सही है। हर सिचुएशन में डॉक्टर्स हों या फिर कोई भी, देश के हर नौजवान ने भूमिका निभाई है देश को आगे बढ़ाने में, विकास में, और इस सबके लिए ऐसे बयान का यूज़ करना अपने आप में। अच्छा, क्या लगता है ये जो बयान अभी सामने आया है, इसको लेकर के लगातार ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं जनता भी जो है काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रही है। क्या लगता है इस बयान को लेकर के उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और लगता है आपको कि ये माफ़ी मांगेंगे या फिर कोई बहाना बनाकर जिस तरह से करते हैं लोग टाल दें? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस अब इस बयान को लेकर माफ़ी मांगेगी। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अब कहेंगे कि हाँ माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रदर्शन भी होंगे, धरना भी होंगे, कई सारे ट्वीट्स होंगे, इस तरह का ये दौर चलेगा। लेकिन कांग्रेस माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगेगी, बातों को पलटा जाएगा, हेर फेरी की जाएगी, लेकिन माफ़ी कांग्रेस नहीं मांगेगी, क्योंकि ऐसा रहा ही नहीं है। आप देख लीजिए, अभी जब संसद में जब मांग उठी थी
राहुल गांधी पर जब आंख मारने वाली और फ्लाइंग किस की बात आई तो उनसे माफ़ी की बात की गई, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं। तो देखा आपने, आज हमने न्यूज़ रूम में इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की और लोगों ने इस बयान को, रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को काफ़ी निंदनीय बताया है और माफ़ी की भी जो है लगातार मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या रणदीप सुरजेवाला जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है वो क्या इसको लेकर के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि देखा जाए पूरे सोशल मीडिया में भी इसको लेकर के लगातार जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो लोग हैं वो भी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। तब तक आगे की जो भी अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।